ये क्या मालिक, इतने कम पैसे? आज तो मैं लकड़ियां ज्यादा लेकर आया हूँ। हाँ तो क्या हुआ, मेरे पास पैसों का पेड़ है जो मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूं। चलो भागो यहाँ से। गरीब लकड़हारा वहाँ से निराश होकर घर की तरफ लौट आता है। ये कहानी है एक गरीब लकड़हारे की जिसका नाम वरुण था। वरुण रोजाना जंगल में से लकड़ियाँ काटता और शहर जाकर बेच देता था। वो इन पैसों से अपना और अपनी बूढ़ी माँ का पालन पोषण किया करता था। वह इतना गरीब था कि उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। सुबह से लेकर शाम तक लकड़ियाँ काटता, भूख लगती तो पेड़ से फल तोड़कर खा लेता। एक दिन उसकी बूढ़ी माँ बहुत बीमार हो गई और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि उसकी दवाई ला सके। उसकी माँ उसकी हमेशा हिम्मत बढ़ाती थी और उसको अच्छे संस्कार देती। जिस जंगल में वरुण लकड़ियाँ काटता था, उसी जंगल में एक जिन रहता था। उस जिन को इंसानों से बहुत नफरत थी। वो समझता था कि इंसान बहुत चतुर और स्वार्थी होते हैं। काफी समय पहले इस जंगल में बहुत से जिन रहते थे। गांव वालों ने तांत्रिक और बाबा की बनाई गई योजना से वहां के सब जिनों को जलाकर भस्म कर दिया था, जिसमें इस जिन के परिवार वालों की भी मृत्यु हो गई थी। इसलिए अब वो अकेला उस जंगल में रहता था। वो जानवरों से प्यार करता था और इंसानों से नफरत। जिन कभी किसी जानवर के रूप में होता और कभी किसी और जानवर के। वो उनके साथ दोस्त बनकर रहता था। कभी घोड़ा बन जाता, कभी हाथी, कभी शेर, कभी खरगोश। लेकिन अगर कोई सूरज गरूब होने के बाद जंगल में इंसान दिखाई देता तो वो उसकी हत्या करके उसका मांस खा जाता। एक दिन वरुण लकड़ियाँ काट रहा था कि उसको शाम हो गई। अंधेरा फैलने लगा। अंधेरा फैलने के कारण वरुण डर गया। उसको पता था कि अंधेरा होते ही जिन किसी भी इंसान को जंगल में नहीं टिकने देता। वरुण घबरा गया और बोला, अरे ये क्या हो गया, समय का पता नहीं चला और रात हो गई। अब ये लकड़ियाँ लेकर घर चलता हूँ, सुबह शहर जाकर बेच दूंगा। लकड़ियाँ बहुत भारी थी। वो तेजी से जंगल से निकलना चाहता था। दूसरी ओर उसी दिन हिरन के रूप में जिन जंगल में घूम रहा था। जिन हिरन बनकर बहुत खुश था। उसको हिरन की तरह तेज भागना दौड़ना बहुत अच्छा लग रहा था। वो जंगल में काफी देर तक दौड़ता भागता रहा। अचानक उसकी नजर एक शिकारी पर पड़ी जो उसकी तरफ तीर का निशाना लगाने के लिए तैयार खड़ा था। ओ दुष्ट इंसान, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। इससे पहले कि हिरन जिन के रूप में वापस आता, तीर सीधा उसकी टांग पे आ लगा। शिकारी हिरन की तरफ भागा। उसने दूसरा तीर निकाला और हिरन की दूसरी टांग पर निशाना लगा दिया। अब हिरन से भागना मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी एक जिन होने के कारण वो अपनी जान बचाने के लिए भागता रहा। वो किसी महफूज मकाम तक पहुंचना चाहता था। उसकी तमाम शक्तियां जवाब दे रही थीं। बहुत हिम्मत करके हिरन अपने आप को झाड़ियों के पीछे छुपाने में कामयाब हो गया। शिकारी उसको ढूंढता रहा। शिकारी ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन हिरन कहीं नजर नहीं आया। शिकारी निराश होकर वापस चला गया। हिरन झाड़ियों में से ये सब कुछ छुप के देख रहा था। जैसे ही शिकारी का घोड़ा दूर जाता हुआ दिखाई दिया, जिन ने सुख का सांस लिया। हिरन की 2 टांगे जख्मी थी और खून बहुत ज्यादा बह रहा था, लेकिन दर्द की वजह से उसका बुरा हाल था। वरुण की नजर झाड़ियों में से निकलते हुए खून पर पड़ी। वो बहुत हैरान हुआ। उसने तुरंत वहां जाकर देखा तो हिरन जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। वरुण बहुत दयालु था। उसने
अपनी लकड़ियां वहीं फेंकी और हिरण के पास जाकर उसे उठा लिया। वरुण हिरण को उठाकर घर की तरफ दौड़ा ताकि उसकी मरहम पट्टी करके उसकी जान बचा सके। वरुण और उसकी माँ ने हिरण की पट्टी की और उसका बहुत ख्याल रखा। जिन बहुत आश्चर्यचकित था क्योंकि वो इंसानों को बहुत दुष्ट समझता था। इसी तरह कुछ समय गुजर जाता है और हिरण स्वस्थ हो जाता है। जिन वरुण और उसकी माँ की दयालुता देखकर बहुत खुश था। उसने सोचा कि ये व्यक्ति कितना गरीब और फिर भी कितना ईमानदार है। जिन वरुण और उसकी माँ के सामने अपने असली रूप में आ गया। वरुण और उसकी माँ बहुत डर गए। मुझसे डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी खिदमत से बहुत खुश हुआ हूँ और अब मैं तुम्हें इसका इनाम देना चाहता हूँ। वो वरुण को बहुत दौलतमंद बना देता है। मैं आज तक इंसान को स्वार्थी और दुष्ट समझता आया हूँ, लेकिन आज जाना कि पृथ्वी पर तुम जैसे अच्छे इंसान भी होते हैं। इस तरह जिन वरुण के घर को एक महल में बदल देता है और उसकी माँ को भी बिल्कुल तंदुरुस्त कर देता है। लकड़हारा बहुत खुश होता है। वो जिन का धन्यवाद करता है। उसको ये समझ आ गया था कि तमाम इंसान एक जैसे नहीं होते। वरुण की माँ ने जिन को बताया कि किस तरह जिन्हों ने जंगल पर कब्जा किया हुआ था और वो इंसानों को खा जाते थे। इसलिए गांव वालों ने मिलकर उनको जलाकर भस्म कर डाला था। उस वक्त जिन बहुत छोटा था और उसे इस हकीकत का इल्म नहीं था। उसको समझ आ गया कि इंसानों ने अपनी जान बचाने के लिए जिनों का अंत किया था। जिन जंगल में वापस चला जाता है और एक अच्छा जिन बनकर जानवरों के साथ हंसी खुशी रहने लगता है, ये सोचते हुए कि इंसान इतने भी बुरे नहीं होते और ये कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। इस तरह की मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेशन में जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलिए।